अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वादी सिंध की तहज़ीब अगरचे दूसरी तहज़ीबों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन इसके बारे में हमारी मालूमात अभी तक बहुत महदूद है, क्योंकि सिर्फ़ आसार कदीमा और इनसे मिलने वाली अशिया, जिनमें औज़ार, आलात, ज़ेवरात और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें शामिल हैं, इन्हीं की मदद से तहज़ीब के बारे में मालूमात इकट्ठी की गई है। वादी सिंध की 5000 साल कदीम तहज़ीब मोहिंजोदड़ो, जिसके आसार वादी मेहरान में लाड़काना के करीब दरियाफ्त हुए, कदीम तहज़ीब के इस आश्कार ने 1/2 सदी से दुनिया भर के मुहक्किकीन, मौरख़ीन और माहिरीन आसार कदीमा को हैरत में डाल रखा है। मोहिंजोदड़ो की तारीख़ पर सरसरी निगाह डाली जाए तो इसे 1922 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किया। मोहिंजोदड़ो सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका उर्दू में मतलब मुर्दों का टीला है। ये शहर इस दौर के इंसानों ने बेहतरीन मनसूबाबंदी से बसाया। इस शहर की गलियां खुली और सीधी, जबकि पानी की निकासी का मुनासिब इंतज़ाम था। मुहक्किकीन के मुताबिक ये शहर 7 मरतबा उजड़ा और दोबारा बसाया गया, जिसकी अहम तरीन वजह दरिया सिंध का सैलाबी रेला था। ताहम ये कब खंडरात में तब्दील हुआ, इसके बारे में मुख्तलिफ आराएं हैं। कुछ लोग इस खूबसूरत शहर की तबाही का सबब वस्त एशिया से आर्या कौम की आमद को करार देते हैं, जबकि बाज़ कुदरती आफात को पुरानी कुतुब के मुताले के बाद ये बात मालूम होती है कि कदीम ज़माने में दरिया सिंध मोहिंजोदड़ो के करीब से गुज़रता था। वहाँ का हकीकी शहर दरिया सिंध और मगरबी किनारे के दरमियान वाक़ एक जजीरा था। मोहिंजोदड़ो को कदीम मिस्र और बैनुल नहरैन की कदीम तहज़ीबों का हम असर समझा जाता है। इसीलिए 1980 में यूनेस्को ने इसे यूनेस्को आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया। मोहिंजोदड़ो का प्लान हड़प्पा जैसा ही था। शहर के मगरब में किला है। शहर की गलियों की तरतीब व मकानात और अनाज घर सब हड़प्पा जैसे ही हैं। मोहिंजोदड़ो की दरियाफ्त को 100 साल हो गए, मगर आज भी दुनिया भर के मुहक्किकीन इस कदीम ज़बान की बोलचाल समझने में नाकाम रहे हैं। मोहिंजोदड़ो की तबाही की कोई माकूल वजह आज तक बयान नहीं की जा सकी है। यहाँ से निकलने वाले मुजस्समे ये बताते हैं कि ये कौम बुत परस्त थी। इस कौम की एक ख़ास बात इनका आपाशी का निज़ाम है। यहाँ कुओं का एक बाकायदा निज़ाम मौजूद था, जिसके ज़रिए पानी को जमा किया जाता था। अजीम हमाम इनकी ख़ास इबादत का हिस्सा था, जहाँ मर्द और औरत गुस्ल करते थे। अजीम कुआं इनकी ख़ास निशानी है, जो सैकड़ों छोटे छोटे कुओं तक पानी पहुँचाने का बुनियादी मुनब्बा था। कुरान करीम और इस्लामी तारीख़ के मुताले से एक अजीब इंकशाफ हुआ है कि इस्लामी मसादिर में भी एक कौम का जिक्र मिलता है, जिनकी ख़ास अलामत कुआं ही था। मोहिंजोदड़ो की तकरीबन 13 एकड़ अराज़ी की खुदाई की गई है। इस दौरान यहाँ से तह दर तह 7 शहर एक दूसरे के ऊपर मिले हैं। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक सैलाबी मौसम में जब पानी से शहर तबाह हो जाता था, तो यहाँ के लोग इस शहर के ऊपर एक दूसरा शहर तामीर कर लिया करते थे। मोहिंजोदड़ो के आसार की खुदाई के दौरान कीमती नवादरात और अशिया भी मिली हैं। मोहिंजोदड़ो वाकई जदीद टाउन प्लानिंग का नमूना है। सारा शहर एक बड़ी सी गली से निकलता है और दीगर तमाम गलियां एक दूसरे को 90 दर्जे के ज़ाविये पर काटती हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये मनसूबाबंदी के तहत बसाए गए शहर की पहचान है। दूसरी तरफ टेढ़ी मेढ़ी गोलाई में बनी गलियां खुदरो गांव की निशानी है। इतने तरक्की याफ्ता तहज़ीब में भी अमीर और गरीब का फ़र्क मौजूद था। मालदार और हुकूमती और मजहबी असर व रसूख रखने वाले अफराद मरकज़ी शहर, जबकि गरीब और मसवत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शहर से बाहर रहते थे। यहाँ के पोश इलाके के हर घर में कम अज़ कम एक गुस्लखाना ज़रूर मिलेगा। अमीरों के घरों में सहन भी लाजमी था, जबकि सहन के अतराफ़ में छोटे बड़े कमरे बने हुए थे। इन घरों के कचरे को ठिकाना लगाने का निज़ाम भी था।
मोहिंजोदड़ो से मिलने वाली 1200 से ज़ायद मोहरें भी एक सरबस्ता राज है। इन पर लिखी तहरीरों के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन अक्सर मोहरों पर जानवरों की और देवमालाई शक्लें बनी हुई हैं। जानने वाले ये बताते हैं कि ये तमाम दस्तखती मोहरों की हैसियत रखती हैं, यानी आला ओहदों पर फाइज लोग इन्हें सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। मोहिंजोदड़ो के खंडरात से निकलने वाले नवादरात यहाँ के म्यूज़ियम की जीनत हैं। इनमें साबुन पत्थर से तराशा गया पुजारी और कांसी से बना रक्कासा का मुजस्मा दुनिया भर में वादी सिंध की तहजीब की पहचान है। दाढ़ी वाले पुजारी के मुजस्मे ने चादर ओढ़ रखी है जिस पर 3 पत्तियों वाला फूल बना हुआ है जो अजरक के डिज़ाइन से मुशाबा है। मोहिंजोदड़ो की रक्कासा ने पूरे बाजुओं में चूड़ियाँ पहन रखी हैं जो आज भी चोलिस्तान और थर की ख़वातीन का रिवाज है। कोई नहीं जानता कि इतनी फलती फूलती और तरक्की याफ्ता तहजीब को ज़वाल कैसे आया। मोहिंजोदड़ो का शहर 7 मरतबा उजड़ कर दोबारा बसा, लेकिन ये सब मानते हैं कि 2500 साल कब्ल मसीह में बसने वाला ये शहर 1500 कब्ल मसीह में सफ़ाए हस्ती से मिट चुका था। मोहिंजोदड़ो का अक्सर हिस्सा आज भी ज़ेरे ज़मीन है। जो आसार आप आज देख रहे हैं वो असल शहर का सिर्फ 10% हिस्सा है। आसपास के इलाके में सेम और थोर की वजह से नई खुदाई मुमकिन नहीं और मदफून आसार की हिफाजत इसी तरह मुमकिन है कि वो ज़ेरे ज़मीन रहें। अगर आप मोहिंजोदड़ो के आसपास देहात में निकल जाएं तो शायद आपको ज़िंदगी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ ना लगे। यहाँ आकर लगता है जैसे वक्त थम सा गया है और शायद हम अब भी मोहिंजोदड़ो के ज़माने में ही जी रहे हैं। यहाँ आज भी ठोस पहियों वाली बैलगाड़ियों का रिवाज है जैसा 4500 साल पहले था। कच्ची मिट्टी से बने घरों में झांके तो आज भी मर्द और औरतें हाथ से मिट्टी के बर्तन और खिलौने तैयार कर रहे हैं। मुनाफाखोर दुकानदार ये अशिया औने पौने दामों ख़रीद कर यहाँ आते और सयाहों को महंगी कीमत पर फ़रोख्त कर देते हैं। मिट्टी की बैलगाड़ियाँ, मूर्तियाँ और मोहरें सयाह यादगार के तौर पर साथ ले जाते हैं। एक ज़माने में मोहिंजोदड़ो एयरपोर्ट फ़ाल था। यहाँ से PIA की परवाज़ें चला करती थीं, लेकिन अब ये सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया है और सर जॉन मार्शल की कोशिशों से कायम होने वाला एयरपोर्ट वीरान पड़ा है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।